हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की NCERT हिंदी की पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1, जिसमें पढ़ रहे हैं पार्ट 2 स्मृति, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 में करा था। अभी भाग 3 में इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 करके इस पार्ट को हम पूरी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये देखिए, पेज 15 पर देखिएगा, अपने किताब खोल लीजिए और पहला पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जब दोनों भाई चिट्ठी डालने के लिए मक्खनपुर डाकखाने जा रहे थे, रास्ते में एक सांप, जिसमें सूखे कुएं में जो सांप रहता था, उसे पत्थर मारने के लिए झुके और वो चिट्ठियाँ नीचे गिर गई। और फिर लेखक ने ये निश्चय किया कि वो चिट्ठियाँ नीचे जाकर कुएं में निकालेंगे, और फिर वो किस तरह से निकाल रहे हैं उसी का वर्णन आगे है। तो चलिए पढ़ते हैं। पैराग्राफ 2 देखिए इस पेज का। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया, ठीक है, डंडे को लेकर यानी डंडा बढ़ाया, ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरे। तो उन्होंने क्या करा, डंडे को लेकर, सांप की दाईं ओर चिट्ठी पड़ी थी तो उन्होंने सोचा कि इस डंडे से मैं चिट्ठी को खिसका लूँ। तो जैसे ही उन्होंने उस चिट्ठी की ओर डंडे को बढ़ाया, सांप तुरंत ही, सांप का फन जो है पीछे हुआ, और जैसे जैसे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जैसे ही चिट्ठी के पास पहुंचा तो तेज फुंकारा सांप ने जोर से फुंकार मार के डंडे पर चोट करी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। तो इस में जो था, सांप ने इतनी ज़ोर से फुंकारा कि उनका हाथ जो है बिल्कुल कांप गया, हृदय भी कांप गया और हाथ बिल्कुल, हाथों से एक तरह से वो डंडा छूट गया। हाथों ने आज्ञा ना मानी मतलब हाथ कंट्रोल से बाहर हो गए और डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, और घबरा कर वो ऊपर की तरफ उछल गए। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा, जब खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि जहाँ डंडे के सिर पर जहाँ सांप ने चोट करी थी ना, वहाँ पर उसका जो मुंह का जो थूक या लार जिसे कहते हैं वो था ना, वो लगा हुआ था। वो दरअसल विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। तो उसने बताया था कि देखो, ऐसा जहर है मेरे पास, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। उन्होंने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सांप में जहर बहुत है, उन्हें तो मुझे पहले से ही मालूम था, यानी मैं जानता था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। अब सांप ने क्या करा, उसे लगा डंडा ही मेरा शिकार है, तो डंडे पर चोटें करी 3-4 बार फूं फूं करके, है ना। तो वो कह रहे हैं कि डंडे ने हमेशा ही सांप को मारा था, मेरे डंडे ने। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि मेरे हाथ से छूट गया था और सांप उस पर अपने चोटें कर रहा था, है ना। और या फिर उन्होंने कहा कि शायद वो पड़ा था, सांप का मजाक बना रहा था कि भाई डंडा हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा, है ना। सांप के जहर से डंडे का तो कुछ बिगड़ना नहीं था। इधर उधर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। अब इधर जो ऊपर छोटा भाई था ना, उसे ऐसे फूं फूं की आवाज़ें आई सांप की, और फिर जो है लेखक के उछलने की और फिर धमाके से खड़े होने की। तो वो एकदम डर गया, उसे लगा कि सांप ने मेरे भाई को काट लिया, और बंधुत्व का नाता यानी कि मेरा भाई जो है अब मेरे हाथ से छूट गया, उसको सांप ने डस लिया, यानी कि अब वो नहीं बचेगा। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई, है ना, चिल्लाने लगा।
छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। तो कह रहे हैं दोबारा फिर मैंने लिफाफा उठाने की कोशिश की, है ना। अब की बार से वो सांप ने ना डंडे पे वार भी किया और डंडे से चिपट भी किया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिंच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया, है ना। तो उन्होंने कहा कि डंडा मेरे हाथ से छूटा तो नहीं, लेकिन कुछ अपनी ओर खिंच गया डंडा। तो उसी बीच जो है जो गुंजल्क मारता हुआ, यानी कि गांठ सा बनाता है ना सांप गोल गोल, तो सांप का जो पिछला भाग था उनके हाथों से छू गया। कितना ठंडा था। तब उन्होंने फील किया कि सांप कितना ठंडा फील हो रहा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं, है ना। तो कहते हैं कि डंडा जब जब के उनके हाथ में वो सांप छुआ ना ठंडा ठंडा, तो वो घबरा के डंडा उनके हाथ से छूट गया, उन्होंने पटक दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर वो दूसरा वार कर देता तो उछल कर मैं सांप पर गिर जाता। लेकिन जब अभी तो मेरा जीवन शायद बाकी था, इसीलिए बचने के ढंग भी निकल आए। वह दैवी कृपा थी, यानी ईश्वर की कोई कृपा थी कि डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। अब डंडा जब मेरी ओर खींचा तो मेरे और सांप की जो पोजीशन थी, आसन था जो, वो चेंज हो गया। तो मैंने फटाफट से लिफाफे और पोस्टकार्ड जल्दी से उठा लिए और उन चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। ठीक है। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था, है ना। उन्होंने कहा मैं जीत गया था, चिट्ठियाँ तो मुझे मिल गई थी, पर मेरा डंडा रह गया। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस ओर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, है ना। तो उन्होंने क्या करा, एक तरफ मिट्टी फेंकी, सांप जो है ना मिट्टी की तरफ लपका, इतने में उन्होंने डंडा खींच लिया, पर इतने में उसने दूसरी तरफ भी वार कर लिया, लेकिन उसका वार वापस डंडे पे पड़ा, तो इसलिए वो बच गए। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। लेखक कह रहे हैं कि अब जब मैं लिख रहा हूँ ना, इस उम्र में मुझसे ये नहीं हो सकता कि पैरों को बिना कहीं लगाए मैं हाथों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़ जाऊँ। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। तो कह रहे हैं 15-20 फुट तो मैं अभी भी चढ़ सकता हूँ, कम ही शायद, इससे ज़्यादा तो नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना, यानी झाड़ झूड़ कर, है ना, झाड़ झूड़ का मतलब झाड़े अपने कपड़ों से डस्ट वगैरह, धोती कुर्ता अपना पहन लिया। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, एक किशनपुर का लड़का वहीं आ गया था उसी समय, उसने देख लिया था क्या कर रहे हैं, तो उसको ताकीद करके कि वो कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। मतलब उसको चेतावनी दे दी कि किसी से बताना मत ये बात, है ना। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई, है ना। देखो कितने सालों बाद उन्होंने, तब तक उनकी हिम्मत पड़ी नहीं माँ को बताने की, तो कई सालों बाद जब उन्होंने अभी ये घटना तो उन्होंने 1908 की बताई थी, 1908 के बाद 1915 में, यानी कि 7 साल बाद जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन
पास किया तो उन्होंने अपनी माँ को ये घटना बताई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। तो उस समय भी माँ को सुन के ना माँ की आँख भर आई कि हाय मेरा बच्चा इतनी मुसीबत में, इतनी सांप के साथ कैसे कुछ हो जाता मेरे बच्चे को। ऐसे सोच के माँ ने उसको अपनी छाती से चिपका लिया। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। ठीक है ना। तो ये लेखक की बचपन की घटना इन्होंने कितनी सुंदर ढंग से बताई बच्चों। मज़ा आया सुन के, है ना। चलिए बच्चों, अब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अब इस लेसन के आगे हम लोग बहुत प्रश्न, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये सभी चीज़ें करेंगे तो आपको ईजीली सरल भाषा में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।